हैं आसिफ सुहाफ आपको नजर आ रहे हैं श्रीनगर से, और जम्मू से पंकज हमें दिख रहे हैं। पंकज, पहले आपके पास आते हुए पूरी रिपोर्ट दीजिए, क्या पूरी रात रहा और इस वक्त क्या स्थिति है? पंकज। देखिए, कल रात पाकिस्तान की ओर से सबसे पहले जम्मू सिटी में और सांबा में, आरसपुरा, अरनिया, सतवारी और सांबा में मिसाइल अटैक करने की कोशिश की गई। 8 मिसाइल पाकिस्तान की ओर से दागे गए, लेकिन आप देखिए कि एयर डिफेंस सिस्टम भारत का इतना ज्यादा स्ट्रांग था कि पाकिस्तान की तमाम नापाक कोशिशों को निस्तानाबूद कर दिया। पाकिस्तान की ओर से ड्रोन अटैक की भी कोशिश की गई, मिसाइल अटैक की भी कोशिश की गई। मिलिट्री स्टेशन जम्मू, उधमपुर, पठानकोट में उसे भी नाकाम कर दिया। यह दिखाता है भारतीय सेना की अलर्टनेस, भारतीय वायुसेना की अलर्टनेस, हमारा एयर डिफेंस सिस्टम कितना ज्यादा स्ट्रांग है। उसके बाद हमने देश के अलग अलग हिस्सों में देखा कि कैसे पाकिस्तान ने भारत पर अटैक करने की कोशिश की। आप देखिए कि बुखलाया हुआ है पाकिस्तान, क्योंकि इसके बाद इस ड्रोन अटैक, मिसाइल अटैक करने के बाद पाकिस्तान ने बेहद ज्यादा फायरिंग की सांबा सेक्टर में, पुंछ में, राजौरी में, मेंढर में, अखनूर में, सुंदरबनी में, एलओसी के इलाकों पर। पाकिस्तान ने घुसपैठ करवाने की आतंकियों को कोशिश की सांबा सेक्टर में, जो कि भारत पाकिस्तान अंतर्राष्ट्रीय सीमा है। वहां पर आतंकियों का बड़ा दल भारतीय सीमा में घुसपैठ की कोशिश कर रहा था, लेकिन बीएसएफ के जवान बेहद ज्यादा अलर्ट थे। और जो जानकारी सूत्रों से मिली है कि इस जो घुसपैठ की कोशिश को नाकाम करते हुए 7 जो घुसपैठी है, यानी जो 7 आतंकी हैं, वो मारे गए हैं। हालांकि इस बात की पुष्टि बीएसएफ ने भी नहीं की है, लेकिन जानकारी सूत्रों से मिली है। आप देखिए कि पाकिस्तान की बौखलाहट कि रिहायशी इलाकों में पाकिस्तान ने बीती रात जो है बमबारी की है। छोटे हथियारों के साथ साथ जो मोटार हैं वो दागे हैं पाकिस्तान ने, तोप के गोले दागे हैं। मैं इस समय राजौरी में हूं। राजौरी सिटी का ये इलाका है, लेकिन सिटी में जो है इतनी ज्यादा धमाकों की आवाज आ रही थी कि सामने यहां पर जो पहाड़ों पर रोशनी दिखाई दे रही थी, आवाजें साफ तौर पर गूंज रही थी, लोग डरे हुए थे। पुंछ में हमने आप देखा कि पूरी रात पाकिस्तान की ओर से गोले बरसाए गए हैं। पाकिस्तान की ओर से भारतीय चौकियों के साथ साथ रिहायशी इलाकों को टारगेट किया गया है। पाकिस्तान ने अपनी रेंज को बढ़ाते हुए बेहद ज्यादा संख्या में फायरिंग की है। आपको बता दें कि लोग खौफजदा हो गए जब पाकिस्तान की ओर से इतनी ज्यादा फायरिंग की गई। खासतौर पर जम्मू शहर के बीचों बीच जब पाकिस्तान की ओर से मिसाइल अटैक किया गया, ड्रोन अटैक करने की कोशिश की गई, लेकिन लोग बेहद ज्यादा डर गए। उन्हें समझ नहीं आया ये हो क्या रहा है, क्योंकि आसमान से अचानक उन्होंने लाइट आती हुई देखी। उसके बाद जितने वहां पर लोग थे अपने मोबाइल पर इसकी वीडियो कैप्चर करने लगे, लेकिन जब धमाके वहां पर हो पाते उससे पहले ही आप देखिए कि तमाम पाकिस्तान के इस नापाक इरादों को कोशिश कर दिया। सीधे तौर पर पाकिस्तान ने अटैक करने की कोशिश की भारत पर और जम्मू में, सांबा में, लेकिन उस तमाम कोशिशों को नाकाम कर दिया। यह दिखाता है अलर्टनेस हमारी कितनी ज्यादा है, हमारा डिफेंस सिस्टम कितना ज्यादा स्ट्रांग है। उसके बाद पाकिस्तान जो है बाज नहीं आया, क्योंकि उसने देखा कि उसकी तमाम कोशिशों पर पानी फिर गया। उसने फायरिंग शुरू कर दी बॉर्डर पर, अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर भी और नियंत्रण रेखा पर भी। आप देखिए इतनी बड़ी स्ट्राइक की गई है पाकिस्तान में, पीओके में 100 से ज्यादा आतंकी मारे गए हैं, लेकिन उसने आतंकवाद की फैक्ट्री जो है वो जारी रखी है। यह दिखाता है कि कैसे उसने अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर सांबा सेक्टर में घुसपैठ करवाने की कोशिश की, यानी वो बाज नहीं आ रहा है। और जिस तरह से साफ किया गया है कि ऑपरेशन सिंदूर अभी खत्म नहीं हुआ है, अभी जारी है। यह दिखाता है कि जिस तरह से आतंकी वहां पर है, उनकी मौजूदगी वहां पर है, यानी कुछ आने वाले दिनों में कुछ और बड़ा होने वाला है। वो बड़ा क्या होने वाला है यह सरकार अच्छी तरह से जानती है, लेकिन आप पाकिस्तान की बुखलाहट को देखिए कि कितनी ज्यादा पाकिस्तान ने फायरिंग की है। उसका जो है जानी नुकसान तो अभी नहीं खबर आई कि जानी नुकसान किस जगह पर हुआ है, लेकिन माली नुकसान दोबारा बेहद ज्यादा हुआ है। खासतौर पर माली नुकसान हुआ है पुंछ में, राजौरी में। और आप देखिए कि पाकिस्तान की ओर से जब गोले बरसाए जा रहे थे, लोगों को इतना समय नहीं मिला कि वो अपने घरों से निकल पाए, सुरक्षित जगह पर जा पाए, यानी बंकरों तक जा पाए। इतनी ज्यादा फायरिंग हो रही थी, आप अंदाजा लगाइए। प्रशासन बेहद ज्यादा अलर्ट मोड पर है। वहां पर डॉक्टरों की टीमें जितनी भी हैं, बॉर्डर के नजदीक इलाके हैं, चाहे वो प्राइमरी हेल्थ सेंटर है, सब डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल है, डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल है, डॉक्टरों को अलर्ट मोड पर रखा गया। अब क्या है कि जब पाकिस्तान की ओर से गोले दागे जा रहे हैं तो लोगों को रेस्क्यू करना है, उसके लिए बख्तरबंद गाड़ियां चाहिए। हर जगह पर पुलिस की ओर से, सेना की ओर से, पैरामिलिट्री फोर्सेस की ओर से बख्तरबंद गाड़ियों की तैनाती की गई है, ताकि लोगों को बख्तरबंद गाड़ी से निकाला जाए। और वही तस्वीरें हमने देखी कि इंटरनेशनल बॉर्डर, चाहे वो आरसपुरा का इलाका हो, सांबा का इलाका हो, पुंछ राजौरी का इलाका हो, जो लोग बॉर्डर के बेहद नजदीक रहते थे उन्हें बख्तरबंद गाड़ियों के जरिए सुरक्षित जगह पर पहुंचाया गया। लेकिन जो यहां के लोग हैं, यानी जो पुंछ राजौरी के लोग हैं, जो अंतर्राष्ट्रीय सीमा के रहने वाले लोग हैं, उनका अभी भी यह कहना है कि अब बहुत ज्यादा हो गया है, यानी पाकिस्तान की ओर से बेहद ज्यादा फायरिंग की है। हम चाहते हैं
कि अब दुश्मन यानी पाकिस्तान को ऐसा सबक सिखाया जाए कि दोबारा वो हमारी तरफ आंख ना उठाए। लेकिन बाज नहीं पाकिस्तान आ रहा है, क्योंकि आतंकी फैक्ट्री का मालिक है, लगातार आतंकियों को वहां पर ट्रेनिंग दे रहा है। लेकिन अब आप देखिए कि ये दिखाता है पाकिस्तान की बौखलाहट की दोबारा घुसपैठ की कोशिश कर रहा है। और ऐसी जानकारी सूत्रों से मिली है कि इस समय पुंछ राजौरी में 2 अलर्ट जारी किए